क्योंकि हमारी टीम इस वर्ल्ड कप में अटैक पोजीशन में खेल रही है, डिफेंस पोजीशन में नहीं खेल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी एक नेशनल प्लेयर हूँ और ये भी समझ में आता है कि अटैक एंड डिफेंड क्या होता है। अटैक यानी कि हमको सामने देखो, आप चेस भी खेलते हो, बुद्धिबल में खेलते हो, वहां पे भी आप अपने खुद को बचाने जाओगे दोस्तों, तो सामने वाला आपको वार करता ही चला जाएगा और आपको भागते भागते जमीन कम गिर जाती है। इसलिए हर एक आदमी चाहता है कि आप अटैक पोजीशन में आते हो तो सामने वाला डर के आपके सामने रहता है, और वही डर अपनी इंडियन टीम ने हर एक टीम के सामने खड़ा करने की कोशिश किया है। हर एक बल्लेबाज जो उसने एक ठान लिया है दोस्तों कि एक गया तो दूसरा पिच के ऊपर खड़ा रहने के लिए 50 ओवर खेलने की ताकत रखता है, क्योंकि उनको एक पेशेंस की जरूरत है। और हर एक आदमी ने यही सोचा है कि ये 2020 नहीं है, ये 50 मैच का वनडे का क्रिकेट है और इसमें मुझे खड़े रहना पड़ेगा पिच के ऊपर। जब तक 50 ओवर नहीं खत्म होते तब तक मेरी टीम में मैं चौथे या पांचवें पायदान के नीचे नहीं जाने दूंगा। यहाँ पे हमने 3 प्लेयर ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि हम चौथे प्लेयर को लाने ही नहीं जाएंगे, लेकिन आएगा तो चौथा प्लेयर बोलता है मैं तो नीचे जाने ही नहीं दूंगा, मैं खड़ा रहूंगा पिच के ऊपर। आपने देखा होगा 5 या 6 विकेट के ऊपर अपनी टीम कभी गई नहीं है दोस्तों। और बॉलर की क्या बात करें दोस्तों, अपने बॉलर में 5 लोग ऐसे हैं कि वो लोग चाहते कि ये तू स्टार्ट कर दे, मैं स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन विकेट मुझे चाहिए। हर लोगों ने उसको डर पैदा कर दिया है कि जैसे उनको डिफेंस में डाल दिया है, यानी कि हमने अटैकर्स यानी कि अपने बैट्समैन और अपने बॉलर्स ये दोनों ही अटैक पोजीशन में है और वो अटैक करना चाहते हैं। इसलिए सामने वाली टीम आज अपने डिफेंड के माध्यम से हर टीम आपके सामने झुक गई दोस्तों। तो मैं आपको एक ही कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस ये एक चीज होती है दोस्तों कि हर एक के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, हर एक जूनियर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, हर एक सीनियर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। हर एक कंपनी जो हम काम करते हैं, जहाँ पे आप जॉब करते हो, जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हो, जो आपके रिलेशंस में आजू बाजू में लोग हैं, उसके ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, तभी वो लोग आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। हम वन टाइम काम करते हैं तो दूसरे वाला, सामने वाला भी अपने को वन टाइम ही देखता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम उसके साथ बात करनी है तो उसको खुल के बात करना पड़ेगा, उसके साथ शेयरिंग करना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। और वो जब तक कॉन्फिडेंस हम उसके साथ नहीं शेयर करते दोस्तों, तब तक वो आपके सामने आपके ऊपर भरोसा नहीं जता पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा। मैं आप लोगों को एक ही कहना चाहता हूँ कि ये जो इकोनॉमी आपके सामने है वो हम हमारा कैलकुलेशन रखते हैं, आपको पता है ये कैलकुलेशन में ज्यादा मैं देर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी हर मिनट में चेंज हो जाती है, हर मिनट में चेंज होते दोस्तों। अभी आप सभी को पता है कि 1920 में हमारा परिवार 1 रुपए में चल रहा था, 1940 में 10 रुपए में चल रहा था, 1960 में 100 रुपए में चल रहा था, 1980 में 1000 में चल रहा था। ये क्या है हमने तो ये नहीं देखा है, लेकिन मेरा जन्म 1971 में हुआ था तो मुझे 80 साल पता है, उसके बाद 2000 पता है, अभी 2020 पता है, यानी कि मेरी उम्र आज 51 साल की हो चुकी है। मैंने 40 साल देखे हैं और जैसे ही मेरे बाबूजी थे, दादाजी थे, तब हमने भी देखा है कि 1 रुपया 10 रुपए में बहुत बड़े परिवार अपना चल रहा था, यानी कि 10 रुपए में भी पूरा 10 लोगों का, 20 लोगों का परिवार चल रहा था दोस्तों, क्योंकि वहां पे एकजुट था। लेकिन महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है दोस्तों कि आज की तारीख में 6.5% से 7% तक हर साल महंगाई बढ़ती है, लेकिन अपना सैलरी उतनी बढ़ती नहीं है। आज देखा जाए थोड़ा सा तो आपको भी पता चल जाएगा कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इसलिए हर एक के अकाउंट में सेविंग 0 है। 61% लोग आज की तारीख में मार्केट में, मेरे सर्वे नहीं है, ये सर्वे LIC का है कि LIC एक सबसे बड़ी कंपनी आज मार्केट में उभर के आई है और वो मार्केटिंग कंपनी चाहती है कि हमारे से आप लोन ले लीजिए। वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो इंश्योरेंस के बजाय वो अभी होम लोन या इसमें डील करना ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा फंड आ चुका है कि वो फंड को मार्केट में रोलिंग करना चाहते हैं। आज उनका जाहिरात आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा होम लोन की ज्यादा जाहिरात करते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा पड़ा है। उनके एक सर्वे किया था 8 महीने पहले कि भारत में 61% ऐसे लोग हैं कि उनके पास आज किस बारे में सेविंग 0 है। सेविंग 0 यानी कि क्या, हम जितना पैसा कमाते हैं दोस्तों उतना पैसा हर महीना हम खर्च कर लेते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट में 0 पैसा बैलेंस रहता है। वैसे लोग आज भारत में 61% लोग हैं। ये क्यों हो गया? क्योंकि अपनी जो भी आदतें हैं या
जरूरत है दोस्तों वो बढ़ती चली जा रही है। कंपटीशन का जमाना आ चुका है। हर एक अपना बच्चा भी सामने वाले बच्चे के साथ कंपैरिजन करता है कि पापा उसको साइकिल मिली है, मुझे भी साइकिल चाहिए। उसने बीवी बोलती है सामने वाले ने 4 व्हीलर गाड़ी दिया है, हमारी पुरानी हो गई, अपने को अभी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे सवाल आपके सामने आ जाते हैं कि वो आप भी तंग हो जाते हो दोस्तों। और हम समाज में रहने की वजह से अपने को इधर उधर करना पड़ता है। तो यहाँ पे बैंकों का हाल ऐसा ही है, इंश्योरेंस का हाल वैसा ही है दोस्तों कि उनके पास एसआईपी या इंश्योरेंस बनने के लिए पास किसी के पास अभी पैसा नहीं है, क्योंकि अपने घर चलाने के लिए उतना पैसा लगता है उतना उनके पास नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अभी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या होम लोन के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। यही रेशो है दोस्तों। और यह सर्वे पता होने के बाद हमको पता चला कि आज हम लोगों को बताएंगे कि भाई आप एक्स्ट्रा एक सर्विस करो तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्विस करने में अपने को दमचाक हो जाती है, 8 से 10 घंटा लगता है। एक कोई बिजनेस करता है तो कम से कम 12-15 घंटा वो काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि कंपटीशन का जमाना है, मैं थोड़ा सा लूज हो जाऊंगा तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकना चला हो जाएगा। आज एडवर्टाइजमेंट का जमाना देखा जाए दोस्तों तो रोज एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाती है। आप थोड़ा पेपर इसमें भी देखिए, आज पेटीएम जैसा एप्लीकेशन भी आज टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करता है। क्यों, उसको जरूरत है कि नहीं? हम तो रोज यूज करते हैं। भारत का 1 नंबर का वॉलेट सिस्टम दोस्तों है जो उसका नाम है पेटीएम, लेकिन वो भी रोज एडवर्टाइजमेंट करता है। आज विदाउट पिन का उसने एडवर्टाइजमेंट किया है और उसमें कैशबैक दिया है 50 रुपए का, लेकिन वो चाहता है हर एक आदमी मेरा ही एप्लीकेशन यूज करे तो उसको 50 रुपए कैशबैक मिलेगा, लेकिन वो नेक्स्ट बिलिंग में मिलता है दोस्तों, फर्स्ट टाइम वो आपको नहीं देता है। सोचिए दोस्तों, ये कंपटीशन का जमाना है। इसलिए हमारे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए एक्स्ट्रा जॉब नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है मैं 10 घंटा काम करने के बाद और एक 4 घंटा 5 घंटा काम नहीं कर सकता। बराबर है। कोई बिजनेसमैन काम करना चाहता है तो वो भी 12 घंटा 15 घंटा काम करता है, तो एक्स्ट्रा और एक बिजनेस नहीं डाल सकता। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी यही होती है दोस्तों कि आपका सेविंग किधर तो भी होना चाहिए। आज की तारीख में समझो आप 50,000 रुपए कमाते हो, 35,000 30,000 रुपए कमाते हो, और उसमें से समझो मैंने 10,000 रुपए का सेविंग आपका करवा दिया, तो देखिए दोस्तों ये 10,000 सेविंग इज इक्वल टू 10,000 रुपए का इनकम हो जाता है। क्योंकि आपने कितना पैसा बचाते हो उतना पैसा आपका सेविंग में है, यानी कि आपका वो उतना इनकम है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो एक इनकम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। अभी क्यों करते हैं, क्या करते हैं, सब लोगों को पता है। आज कल के हमने मैच देखी, देखिए दोस्तों वहां पे सब मैच खेलते खेलते समझो पिच के ऊपर जो स्टंप्स है वो समझो नहीं होते, तो आपको मैच देखने में मजा आता था क्या? टारगेट नहीं था ना किसी को। क्या टारगेट है दोस्तों? खाली आप एक बॉलिंग करना है, एक बैटिंग करना है, लेकिन टारगेट क्या है? उस स्टंप को उखाड़ना है। अभी समझो स्टंप ही नहीं रहेंगे मार्केट में तो हमको अच्छा लगेगा कि मैच देखना? नहीं देखेगा, बराबर है। आज फुटबॉल के भी मैच हम देखते हैं, समझो गोल पोस्ट नहीं रहेंगे तो वही है। लेकिन हमारी जिंदगी, हम आज की तारीख में 20 25 50 साल हो गए दोस्तों, ये 50 साल में हमने अपना टारगेट कभी भी सेट किया है? अपने पेपर के ऊपर कभी अपने ड्रीम्स लिखे हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मैं सेविंग करना चाहता हूं? पहला आपका अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं दोस्तों कि वो है लोन, ऋण। किसी से हमने कुछ पैसा लिया है उधार, अभी हमको पहला उसको चुकाना पड़ेगा, बाद में हमें अभी ऑलरेडी हम सब लोग खड्डे में है। हमने एक खड्डा बुझाने के लिए पहला दूसरा खड्डा कहां से ओपन किया है, अभी एक लोन फेडने के लिए हमने दूसरे से ही लोन लिया है, एक आदमी से पैसा लिया है उसको देने के लिए हमने दूसरे आदमी से वापस पैसा मांगा है। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत तो है बिजनेस करने की, हमारी ताकत तो है, हमारी चाहत तो है पैसा कमाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन वो टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि टाइम रोज चला जाता है। हर एक के पास 24 घंटा है, लेकिन वो 24 घंटे को हम कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर बहुत बड़ी इकोनॉमी डिपेंड है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो टाइम जिसके पास है वो ज्यादा पैसा कमाता है। अभी आप बोलोगे कि धीरूभाई अंबानी के पास 24 घंटे से ज्यादा टाइम है क्या? हमारे क्या, हमको भी 24 घंटा है, उसको भी 24 घंटा है, बराबर है। लेकिन वो कैलकुलेशन में वो आपके स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि भाई गोल मेरा क्या है। लाइफ में छोटे छोटे गोल पहला स्टार्ट कर दो कि भाई मुझे मेरे बच्चों के लिए एक कुछ साइकिल लेनी है, एक छोटा कंप्यूटर लेना है, या ऐसे ऐसे चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर दो कि जो आपके साथ अपने हाथ में नहीं है।
उसको एक लिस्ट बनना स्टार्ट कर दो कि भाई मुझे एक एप्पल का फोन चाहिए, या मुझे सैमसंग का बड़ा फोन चाहिए, मुझे बेबी का ये फोन चाहिए। यहाँ से स्टार्ट कर लो। मेरे घर में आज छोटा टीवी है, मुझे बड़ा टीवी लेना है, मेरे घर में वो नहीं है, ये नहीं है। वो छोटा छोटा टारगेट को आप करना स्टार्ट कर दो कि भाई मुझे मेरे घर में ये आना चाहिए। अबे आप जब तक पर्पस ढूंढते नहीं है तब तक आप काम करने के लिए लायक नहीं हो दोस्तों। क्योंकि आपको पता है मुझे सब कुछ लेना है, लेकिन एग्जैक्टली क्या लेना है ये जब तक आपको, और उसका डेट आप जब तक फाइनल नहीं करते तब तक आपका पर्पस यहाँ पे नहीं होता है। और पर्पस आपसे काम करवा के लेता है। पर्पस होना चाहिए लाइफ में, कुछ टारगेट होना चाहिए, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा ना, बराबर है कि नहीं। तो ये जो हमने दिखा है दोस्तों कि चिल्ड्रन का एजुकेशन है, या कार है, या वर्ल्ड टूर है, या ड्रीम होम आपका खुद का है, इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? देखो, हर एक आदमी काम करता है और वो 10 घंटा देता है, उसको पैसा मिलता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं मिलता है। अभी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के पास पैसा है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है दोस्तों। लेकिन एक ऐसी चीज होती है दोस्तों कि एक बार आप लाइफ में पैसिव इनकम की तरफ चले जाते हो तो आपके पास टाइम भी मिलेगा और लाइफ टाइम तक पैसा भी मिलेगा। और ये जो लोग है ना दोस्तों, आज आगे देखने वाले हो, ये लोगों ने पैसिव इनकम के पीछे अपना मकसद लगा दिया है, टारगेट किया है, और वो आज दिन का नहीं बोल रहा हूं मैं, आज सेकंड का, मिनट का वो करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो टारगेट छोटा छोटा लेना चाहिए। तो एक टारगेट लेते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं कि मुझे जरूरत है, क्या क्या जरूरत है। वो जरूरत है कि आप पहला लिस्ट बनाओ और आपका पर्पस सेट हो जाएगा कि भाई मुझे पहला मेरे लोगों का लोन कंप्लीट करना है। मेरा गाड़ी का लोन हो, घर का लोन हो, टीवी का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, जो भी है, गोल्ड का लोन हो, जो भी लोन है पहला वो मुझे खत्म करना है। दूसरा है कि भाई मुझे अभी लोन खत्म हो गया तो मैं अभी खड्डे से बाहर आ गया हूँ, अभी भी मेरा प्लस माइनस सब खत्म हो चुका है, अभी मुझे अर्निंग करनी है, मुझे सेविंग करनी है। तो अभी सेविंग में ही आपके ये ड्रीम्स आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा आता नहीं है तब तक आप अपने ड्रीम्स को परचेस नहीं कर पाते। हर एक ड्रीम ये जो यहाँ पे दिखता है दोस्तों, वो ड्रीम को परचेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है। और आपको पैसे कहाँ से आने वाला है उसका पर्पस जैसे आपके सामने आएगा तो आप पैसा कमाने के लिए भी आप बाहर ढूंढना स्टार्ट करोगे दोस्तों। तो अभी दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि जो भी ड्रीम्स है आप लोगों के, वो ड्रीम्स या आपने जो भी गोल बनाए दिए हैं, वो गोल का आप वेरी एक टोटल बनाते हो तो आपके पास आ जाता है कि भाई मुझे पूरे जिंदगी में मेरे सपने पूरा करने के लिए 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, बराबर है। अभी 5 करोड़ या 10 करोड़ अभी कहां से आएंगे? तो आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, भाई मुझे पैसा तो कमाना है लेकिन ये कहां से आएगा? तो आपको इमीडिएटली पता चलेगा कि मैं 8 घंटा काम करता हूँ, एक जॉब करता हूँ, और जॉब में मुझे 30,000 रुपए हर महीना मिलते हैं। ये 30,000 में से मैं रोज का 2-3 हजार रुपए बचा सकता हूँ, या साल का मैं एक महीने का 2,000 3,000 5,000 बचा सकता हूँ, साल भर में मैं 5,000 बचा सकता हूँ। तो मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं क्या? मेरी जिंदगी अभी कितनी बची है? एक स्टैंडर्ड लाइफ हर एक लोगों की अभी 60 लोगों की हो चुकी है। अभी 60 साल की जो उम्र है उसमें से अभी मेरा समझो 40 हो चुका है, तो मुझे जो मेरे सपने पूरे करने हैं वो बचे हुए 20 साल के अंदर सपने पूरे करने हैं। तो 20 साल में मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हर साल मुझे कितना पैसा कमाना पड़ना पड़ेगा और वो सेविंग करना पड़ेगा, तब मुझे ये ड्रीम्स में अचीव कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको और एक बात करना चाहता हूँ कि समझो करोड़ रुपए, जैसे आप कोई नए आदमी अपने जॉब पे ज्वाइन हो जाता है और उसको पहली तनख्वाह मिल जाती है तो उसको लगता है यस मैं अभी पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया हूँ, अभी जिंदगी में परचेस कर सकता हूँ, अभी जिंदगी में मुझे 1 करोड़ रुपए मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। क्योंकि उसको आदत से लगती है कि उसका हाथ में पहला पगार आने के बाद, सैलरी आने के बाद वो सोचने लगता है कि मैं भी पैसे कमा सकता हूँ इस दुनिया में। तो उसका टारगेट पहला होता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे कमाना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, लाइफ भर में भी लोग काम करते हैं और 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, लेकिन जो बंदा समझो 1 साल या 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाता है वो लाइफ उसकी कितनी अच्छी चली जाएगी। जो साल भर में नहीं, वो पूरी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसके अकाउंट में कितना पैसा रहेगा। और जो आदमी 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाता है तो वो आने वाले दिनों में कितना पैसा उसको मल्टीपल कर सकता है। तो 20 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा रहेगा। तो दोस्तों वो आपको सोचना है कि जॉब से आप कितना अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो। अभी आप जॉब
नहीं कर सकते तो आप क्या बोलेंगे, पार्ट टाइम जॉब लगा देता हूं। तो बहुत से लोग बोलते हैं पार्ट टाइम क्या करना है, अभी बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में भी आपको क्या होगा, उतना ही सैलरी, जो अभी 10 घंटे की आपको 30,000 सैलरी, यानी कि महीने के 30,000, तो दिन की 1,000 बन जाती है दोस्तों। तो अभी और 4 घंटा में काम करता हूँ तो मुझे और 400 रुपए का इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा घंटे का 100 रुपए का इनकम मेरा चल रहा है। पूरे दिन भर में मैं 10 घंटा देता हूं तो मुझे 1,000 रुपए मिलता है, बराबर है। और 4 घंटा में कहां पे ट्रेनिंग या जॉब करता हूं तो मुझे 400 रुपए और मिलेंगे, ज्यादा कितना मिलेंगे दोस्तों। लेकिन बाद में सोच आ जाती है कि बिजनेसमैन की, अभी बिजनेस करना है मुझे, तो पहला मुझे मेरा माइंड को सेट करना पड़ेगा। बिजनेस या छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करो आप, क्योंकि जिंदगी में हम जॉब जो करते हैं दोस्तों, वो आपको जीने भी नहीं देता और मरने भी नहीं देता है। आपको खाली खाने के लिए वो पैसा बच सकता है। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि भाई जो आप जॉब कर रहे हो वो आपके खाने पीने के लिए आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपके ड्रीम पूरा करने के लिए मैं बोलता हूं खाली 2 घंटा आप नहीं दे सकते क्या हफ्ते में? आप जितना टाइम यहाँ पे देना चाहते हो उतना दे सकते हो, क्योंकि उसमें अंदर से जुनून होना चाहिए। मुझे बिजनेस करना है तो मुझे 1-2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो ये 2 घंटा आपको आपके जॉब के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा इमीडिएटली कि मैं अभी बिजनेसमैन हूं और मुझे आज बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, या आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका मार्केटिंग होना चाहिए। आप सब कुछ देखते हो, लेकिन उतना आपके पास टाइम है क्या? हम फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या? उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? वो प्रोडक्ट बेच सकता है क्या मार्केट में? वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो उतना पूरी जिंदगी अपनी चली जाएगी अपना बिजनेस सेटअप करते हुए। इससे अच्छा आज अमेज़न ने आपको एक बिजनेस सेट करके रखा है, क्योंकि देखो आप बिजनेस भी खड़ा कर लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो आपको ही करना पड़ेगा। यानी कि जैसे बिजनेस खड़ा कर देता हूं मैं, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को भी मुझे मार्केट में बेचना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना पड़ेगा, तभी मुझे उसके अगेंस्ट में सेल होगा, तभी मुझे प्रॉफिट बनेगा। तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड प्रोडक्ट हमारे साथ में है, आपको खाली क्या करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। बस यहां तक मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूं कि प्रोडक्ट का प्रमोशन हमको करना है। अभी प्रोडक्ट का प्रमोशन हम करते बैठेंगे तो हम तो सेल्समैन बन गए, बराबर है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों कि आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको एक थोड़े नजरिए से देखना पड़ेगा कि भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज इतने बड़े बड़े लोग बन चुके हैं कि वो दिन का करोड़ रुपए कमाते हैं। तो उसको स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि साला मैं भी 24 घंटा काम करता हूँ, ये भी 24 घंटा काम करता है, ये क्या करता है? आप अमेज़न का मालिक देखा है आपने, बरोबर है, जॉर्ज बेजोस सर, आज 160 बिलियन की आज उनकी वर्थ है। अभी आपको ये बिलियन बिलियन छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटा सा दोस्तों कि आज की तारीख में 122 करोड़ लोग आज अमेज़न को एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में उतार के रखे हैं। उसमें से 60 लाख लोग 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं। उसका 1 सेकंड का उसका प्रॉफिट का रेशियो है कम से कम 3 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए तक का रेशियो है। अभी देखो भाई, इस आदमी ने खाली अपना दिमाग लगाया है, उसने खुद का एक एप्लीकेशन बनाया है और उस एप्लीकेशन के ऊपर सब वेंडर को लगा दिया है और एक बाजू में अपने को लोगों को खड़ा कर दिया है, बोला भाई यहाँ पे आ जाओ, आपकी मन चाहिए चीज अभी आपको मिल सकती है। पहले यहाँ पे डिस्काउंट नहीं था, डिस्काउंट वर्ड्स लाया है दोस्तों अमेज़न ने, क्योंकि जब 2 कॉम्पिटिटर मार्केट में आते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा मार्जिन में कम करके मेरा सेल बढ़ने के लिए मैं कुछ डिस्काउंट दूंगा। वो डिस्काउंट कहां से आता है? जिसने ऑलरेडी उसने जो पैसा ज्यादा लगाया है उसमें से वो डिस्काउंट दे सकता है। कोई भी व्यापारी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट हो चुका है दोस्तों, जो प्रोडक्ट अभी तैयार हो चुका है, जिसके लिए एग्जैक्टली जो पैसा लगता है उसके नीचे कोई भी बेचता नहीं है। इसके ऊपर कम से कम 40%, 50%, 100%, 200%, 500% तक वो ज्यादा रेट लगा के एमआरपी बना देते हैं और उस एमआरपी के ऊपर आपको 20%, 25%, 50% तक वो डिस्काउंट देता है। अभी डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्योंकि वो सामने वाला भी बेचता है, हम भी बेचते हैं, इसके लिए बोलता है भाई कस्टमर मेरे पास आना चाहिए, इसलिए मैं उससे 2 पैसा और कम करके दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे पैसा लेके जाओ। अभी इसका ही फायदा अमेज़न ने उठाया है। बोलता अमेज़न बोला कि भाई आज मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पर जाऊंगा, बोला कि
तुम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इन सभी को बेचते 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 आपका पैसा आपको 5 महीना 6 महीना लटका के रखना पड़ता है। कोई आपको पैसा देता है, कोई पैसा नहीं देता है, आपका पैसा डूब जाता है। इस अच्छा एक काम कर देते हैं, मैं पूरा माल आपका उठा देता हूँ, बोलो डिस्काउंट मुझे कितना दोगे। अभी 100 रुपए की चीज समझो बनती है दोस्तों, और वो 1000 रुपए में आज वो स्टैग लगा के बेचते हैं, तो वही 100 रुपए की चीज अमेजोन वाला 110 रुपए में लेता है। कितना? 110 रुपए में लेता है। और उसको भी पता है, क्योंकि उसने 100 रुपए की चीज बनाने के पीछे जितना पैसा उसने मेहनत लगा दिया है दोस्तों, उसका एक झटके में माल खत्म होने वाला है, उसको इमीडिएटली पैसा मिलने वाला है। हर एक व्यापारी चाहता है कि मैंने जितना पैसा लगाया है वो प्रॉफिट के साथ इमीडिएटली मिल जाए, तो मैं मार्जिन 1-2% पे भी बिजनेस करने के लिए तैयार हूं। और यही पॉलिसी अमेजोन ने उठाई दोस्तों। और अमेजोन ने क्या किया, आज को उसको पता है 122 करोड़ लोगों की दुनिया है, यानी कि उसके पास कस्टमर बेस है। वो 122 करोड़ लोगों के एप्लीकेशन के ऊपर ये 25 लाख 50 लाख जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो पूरा का पूरा उठाता है और अमेजोन के ऊपर डालता है। बोलता है भाई 3 घंटे के अंदर आप इसको लेते हो तो मैं आपको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट देता हूँ, 80% डिस्काउंट देता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। जैसे हमने प्रमोट कर दिया तो दोस्तों 2 घंटे 3 घंटे के अंदर वो पूरा प्रोडक्ट माल सेल हो जाता है, वेटिंग लग जाती है दोस्तों। और वही चीज अमेजोन के ऊपर 120 रुपए में बेची चली जाती है, लेकिन अमेजोन हर एक प्रोडक्ट के पीछे 10 रुपए निकलता है, जिसका प्रोडक्ट है वो भी 10 रुपए निकलता है, और हम चुतिया में बन जाते दोस्तों। हमको पता है 1000 रुपए का चीज हमको अभी 400 रुपए में मिलने वाली है, हम खुशी से वो 400 रुपए में लेते हैं, लेकिन उसमें से 100 रुपए का प्रोडक्ट है और 150 रुपए दोनों बांट के लेते हैं दोस्तों। और हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि मुझे 400 में मिला, 1000 का प्रोडक्ट 400 में मिला मुझे। दोस्तों यही सच्चाई है, ये सामने में क्यों रखना चाहता हूं, इसके पीछे एक रीजन है। ये जो भी आपके सामने ये 10 लोग देखते हैं दोस्तों, ये 10 लोग एक 15 साल पहले आपके सामने थे क्या? 15 साल 20 साल पहले इन लोगों का नाम भी नहीं था। इसके पहले हमने क्या देखा था, भाई टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, धीरूभाई अंबानी है, इन्होंने 40-40, 50-50 साल अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए दिए हैं। और उतने ये बड़े ईमानदार भी थे। 15-20 साल पहले यही लोगों का नाम था दोस्तों, लेकिन ये लोग अपनी एग्जैक्ट जो प्रैक्टिकल है उसमें छोड़ के इन लोगों ने ऑनलाइन का जमाना पकड़ लिया। ये 10 के 10 लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, एक कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस करते हैं दोस्तों। और एक 10 साल के अंदर उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को अपने खुद के एप्लीकेशन को यूजर्स बना दिया। और ये लोग आज की तारीख में 10 के 10 लोग वर्ल्ड के आज सबसे ज्यादा अर्निंग बन गए हैं। तो हम भी सोचते हैं ना, बिजनेस करने से अभी ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत जरूरी है कि नहीं? आपने दिवाली में देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर भी बहुत से लोगों ने कंदील बेचे हैं, मैंने ये घर पे कंदील बनाया है, मैंने ये बना दिया है, आप ले सकते हो। हमने ऑर्डर दिया है कि नहीं? व्हाट्सएप के ऊपर लोगों ने बिजनेस किया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर एक के व्हाट्सएप के में कम से कम 10 से 15 ग्रुप रहते हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी आपकी भी है, आपको भी देखने वाले लोग हैं, 1000-2000 लोगों की आपके पास कम्युनिटी है, तो आप भी खुद का एक बिजनेस डाल के आपका सही में गुजारा आप कर सकते हो। और यही लोगों ने ये समझा और हमने उसको इतने बड़े तादाद में प्रमोट कर दिया, और आज वो सेकंड में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। तो ये किसकी बदौलत है? ये कम्युनिटी की बदौलत है। तो मैं आपको सेकंड स्टेज पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो दोस्तों, हमको करना है तो हमको एक ऑनलाइन बिजनेस करना है, हमको प्रमोशन बिजनेस करना है, जो कि आज तारीख तक हम करते आ रहे हैं। और ये करते करते दोस्तों ये लोग समझो बड़े बन जाते हैं, तो हम भी बड़ा बन सकते हैं कि नहीं? सही में बड़ा बन सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क जो है वो नेटवर्क ही आपकी सबसे बड़ी देन है। जिसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है वही आज की तारीख में सबसे बड़ा किंग है। तो आम लोग सबका नेटवर्क में यूज करते हैं, हमको सब लोगों ने नेटवर्क में यूज किया है, तो क्यों ना हम अपने खुद की कम्युनिटी बनाए? क्या लगता है आपको? तो हमारे ये बीच में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ है कि उसकी सोच ऐसी है कि भाई मैं भी नेटवर्क बिजनेस करूंगा, मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, मैं भी कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस करूंगा। लेकिन अब तक हमने जिन एप्लीकेशन को यूज करके इन सभी को बड़ा कर दिया है, उन्होंने कभी आपको कैशबैक दिया है? उन्होंने कभी अपना खुद का प्रॉफिट शेयर किया है? सर कोई बताएगा मुझे? आज अमेजोन से मैंने कुछ प्रोडक्ट परचेस करता हूँ और मेरे फ्रेंड को मैं रेफर करता हूँ, उसने भी वहां पे प्रोडक्ट परचेस कर दिया, तो आपका बेनिफिट क्या है? कुछ भी नहीं है, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों को प्रमोट करके उनका प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक आदमी के सोच में आ गया कि समझो
कि आज एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि समझो अमेजोन के ऊपर अभी जो सेल लग रहा था उसमें मैंने किसी फ्रेंड को रेफर कर दिया था और उसने वहां से समझो 20-25 हजार का परचेसिंग कर दिया, तो उसके ऊपर अमेजोन को कम से कम 5,000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया होगा, 500 रुपए तो हो गया होगा। तो 500 रुपए में से उसको तो पता है कि किसने उस आदमी को लाया है, वो तो रेफर प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा बन रहा है, हमने सबको प्रमोट किया है। आप लिस्ट निकालोगे क्योंकि वहां पे भी रेफर अर्न का एक स्टिकर अभी भी है। आप किसको प्रमोट करते हो उसके आगे में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वही पॉइंट्स के बदले में समझो 5,000 की मेरे फ्रेंड के माध्यम से कुछ खरीदारी हो चुकी है और अमेजोन ने मुझे भेज दिया कि सर आपने इस आदमी को रेफर किया था और उसने 25,000 का माल परचेस किया और उसके अगेंस्ट में मुझे 500 रुपए प्रॉफिट हो गया है, उसमें से 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूं या आपके वॉलेट में आपको मैं 100 रुपए भेज रहा हूं। सर हम क्या करेंगे? अरे इतना अमेजोन का हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे ना कि आप सोचो मत दोस्तों। हम इतने लोगों को तो बताएंगे कि भाई इतना बड़ा अमेजोन है, यहाँ से परचेस करो, वहां से परचेस करो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है अपने को, और उसने पैसा देना स्टार्ट कर दिया तो कितने लोग करोड़पति बन जाते थे। लेकिन नहीं, वो बोलता है मैं अकेला खरबोपति बनूंगा, मैं किसी को बड़ा नहीं करूंगा। ये सब लोगों की ये सोच है, लेकिन वही सोच समझो हमारे सर में आ गए, बोले कि भाई मेरे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के ऊपर मैं भी इन्हीं लोगों का प्रोडक्ट बेचूंगा। और किसको बेचूंगा? हम ही लोगों को बेचूंगा। लेकिन मैं अपने एप्लीकेशन के माध्यम से जो लोग यहाँ पे आके ये प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मुझे होगा वो जिसने भी उसको रेफर किया है उसको मैं दूंगा, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यानी जो मुझे प्रॉफिट बना के देता है समझो उसमें उस प्रॉफिट में से उसको कुछ 50-60% शेयर में पास ऑन करता हूं तो वो मेरा और एडवर्टाइजमेंट करेगा। देखो दोस्तों, मुफ्त के सल्ले तो बहुत लोगों को हम देते हैं, हमने जहां पे भी कुछ भी पैसा नहीं मिला है वहां पे हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, लेकिन जहां पे पैसा मिलता है वहां पे पहला डाउट क्लियर हो जाता है, डाउट आ जाता है यार ये नहीं दिया तो, इसने पैसा नहीं दिया तो मैं प्रमोट नहीं करूंगा, प्रमोट किया लेकिन नहीं दिया तो ऐसा ही होगा ना। देखो लेकिन उसके लिए कुछ प्लानिंग होनी पड़ती है, कुछ अपने को प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है कि भाई कितना पैसा आएगा तो कितना हम बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर प्लानिंग हो जाता है और वहां से एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाता है और वही प्लेटफॉर्म का नाम है अमेज मंत्रा दोस्तों। ओके, तो अमेज मंत्रा में हमको क्या करना है? तो प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, ब्रांड का प्रमोशन करना है। कोई प्रोडक्ट आएगा, कोई ब्रांड आएगा या कोई अपना खुद का प्रोडक्ट अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं दोस्तों, उसको आपको प्रमोट करना है। तो अभी तक हमने क्या किया है जिंदगी में? प्रमोट ही किया है ना, हर एक एप्लीकेशन को हमने प्रमोट ही किया है, हमने दूसरों को यूजर बना के दिया है। लेकिन अभी यहाँ पे पैसा मिल रहा है, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे डरते हैं प्रमोट करने के लिए, बराबर है? तो पहले आपको डर निकालना पड़ेगा अपने मन से कि भाई हर एक आदमी, अमेजोन को मैंने रेफर कर दिया तो वो वहां पे जाके 2,000 का शॉपिंग करता है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आके जाके समझो कोई 2,000 का शॉपिंग करेगा तो उसके ऊपर जो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा तो वो कंपनी कम से कम 100-200 रुपए तो मुझे देगी, 50 रुपए तो मिलेगी। तो मैं कितने लोगों को प्रमोट करना चाहिए दोस्तों? इतना फैंटास्टिक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, लेकिन हमारे दिमाग में एक घुसा हुआ है कि भाई ये MLM है, भाई एक रेफरल प्रोग्राम है, ये लोगों को जोड़ने का धंधा है। अरे भाई हम भी पहले दिन से ही जस्ट इस दुनिया में आए हैं, तो हमारे माँ बाप भी जुड़ गए इसलिए तो मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी भी शादी हो गई इसलिए मेरे भी बच्चे बन गए हैं, मेरे भी वही प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूँ। आज मेरे दादाजी पिताजी, ये दुनिया इतनी बड़ी बन गई है दोस्तों, ये कहां से? 2x2 का मैट्रिक्स से ही बनी है। हर एक ने 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32 ही कर दिए हैं। साल भर में आप देखा जाए दोस्तों कि हर के 2 के 2 के 4, 4 के 8 बनते ही चले जा रहे हैं। ये क्या है? नेटवर्किंग है। आप जहां पे भी जॉब करते हो वहां पे आप समझो नीचे पायदान पे हो तो आपके ऊपर सुपरवाइजर है, उसके ऊपर मैनेजर है, उसके ऊपर MD है, उसके ऊपर CMD है, CEO है। ये क्या स्टेजेस है? ये भी नेटवर्किंग का ही है ना। आज बैंक देखते हैं, आज गवर्नमेंट देखती है, कोई भी जॉब देखिए दोस्तों, हर एक इसमें एक स्टेप का पायदान रखा गया है, यानी कि हर एक के नीचे कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। एक फैक्ट्री हम देखते थे उसके ऊपर एक ही MD रहता है, लेकिन उसके नीचे आप 10,000 वर्कर देखते हो, तो 10,000 के 10,000 MD नहीं रहते, इसमें कोई वर्कर रहता है, कोई सुपरवाइजर रहता है, कोई मैनेजर रहता है, वो अलग अलग स्टेज है। दिस इज नेटवर्किंग।
हर एक चीज में नेटवर्किंग है। आप सब्जी लेते हो तो आज मार्केट में हम फार्मर से सब्जी कहां से लेते हैं? मार्केट यार्ड से लेते हैं। आप सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी में हमारे जैसे बहुत से लोग वहां पे माल उठाते हैं, दिन भर वो बेचते हैं और वहां से नीचे आता जाता है। तो वहां पे भी क्या है दोस्तों, हर एक चीज जो है दोस्तों, एक बार बेचने के बाद हर एक को प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, लेकिन वो चीज हर बार बेचने के बाद हर बार प्रॉफिट हो जाता है, ये हमको समझ में नहीं आता। इसमें दो तरह के प्लान होते हैं दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं। एक है इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस्ड प्लान। तो नेटवर्क तो आपको पता चल गया क्या है, नेटवर्क क्यों खड़ा करना है, ये आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। यहाँ पे अभी स्लाइड रुकी, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं, बाद में अपने प्लान के ऊपर आऊंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि नेटवर्क क्या होता है। अभी आप हर एक आदमी यहाँ पे चाहता है कि मैं 1 करोड़ रुपए बनाऊं, मुझे 1 करोड़ रुपए की इनकम की जरूरत है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आप काम करो, 1 करोड़ लोगों को मिलो और 1 करोड़ लोगों से खाली 1-1 रुपए जमा करो। हर एक आदमी 1 रुपए नहीं देगा क्या आपको? देखो, पहचान का हो या अनजान पहचान का हो, आप उसको बोलोगे भाई सर मुझे 1 रुपए चाहिए, आप सुडूट में रहेंगे तो 1 रुपए देगा कि नहीं देगा? कोई डाउट करेगा? लेकिन हर एक तो देगा। लेकिन सोचो मैं 1 करोड़ लोगों के पास जाता हूँ और हर एक से 1-1 रुपए मांगता हूँ, तो 1 करोड़ रुपए मुझे मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों, वो 1 करोड़ लोगों को आप उसको जोड़ने के लिए, उन वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक 5 साल 10 साल लग सकते हैं, बराबर है नहीं दोस्तों? लेकिन हम लोग समझो ऐसा पकड़ते हैं कि मैंने मेरे 10 लोगों को बता दिया, उन्होंने 10 के 10 लोगों को बता दिया, उसने 10 के 10 लोगों को बता दिया, तो अपना एक 7 लेवल का प्रोजेक्ट है। मैं अपने आजू बाजू के 10 लोगों को बता सकता हूँ कि नहीं? भाई 10 लोगों से मैं 1-1 रुपया ले सकता हूँ कि नहीं? अबे वही 10 लोगों को बोलूंगा भाई तुम भी 10 लोगों को कर दो, और ये 10 लोग आगे 10 लोगों को करेंगे, तो 7 लेवल में हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। आपको पता है, एक आदमी आया था बीच में, 2019 के बीच में एक आदमी आया था पूरे वर्ल्ड में दोस्तों, और उसने खाली 3 महीने या 4 महीने के अंदर हर एक घर में टटोल दिया था, हर एक घर में जाके आया दोस्तों। देखो, 4 महीने में पूरे वर्ल्ड में वो हर एक घर तक पहुंच गया था दोस्तों। उसका नाम है कोरोना वायरस। कितना वायरल हो चुका था वो, कितने लोगों तक पहुंच गया था। आपको ये पता है, एक 10-15 साल पहले भी एक न्यूज आई थी कि गणपति दूध पी रहा है, बराबर है ना? वहां पे नेटवर्क नहीं था, लेकिन फेसबुक था वहां पे दोस्तों, बहुत से लोगों के पास फोन था दोस्तों। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 5 करोड़ लोगों तक ये न्यूज फैला दी थी हमने कि भाई देखो आपके घर में गणपति हो तो उसको दूध पिलाओ। पिलाया था क्या हमने? यानी कि हमारी इतनी बड़ी ताकत है कि हम चाहेंगे ना दोस्तों तो 7 महीने के अंदर हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम अकेले नहीं जा सकते, लेकिन हम ग्रुप के साथ जाएंगे, इसके लिए तो बोलते हैं नेटवर्क। तो ग्रुप के साथ जाएंगे तो हर एक ने खाली अपने खुद के ऊपर भरोसा करके खाली मैंने 10 आदमी को जोड़ दिया है और उन 10 लोगों से मैंने 10-10 करवा दिया है। ये खाली 2 लेवल का स्टेप हर एक ने पाल लिया दोस्तों, हर एक ने समझ के ले लिया। तो वही उनको सिखाना है कि देख मैंने भी 10 करवा दिए और आप लोगों से मैंने 10-10 करवा के लिए, आप भी अपने खुद के 10 हो चुके हैं, अभी उनसे आप 10-10 करवा के ले लीजिए। और इसके लिए पूरा टाइम देता हूं मैं 1 महीने का। 1 महीने में तो कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की बाल बच्चे हैं, हर एक की फैमिली है, हर एक का बिजनेस है, हर एक के सपने हैं, हर एक जॉब करता है। ये सब टाइम छोड़ के मैं बोलो 1 महीने के अंदर हम 10 लोगों तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? पहुंच सकते हैं। 10 लोगों से 10-10 लोगों तक हम अगले महीने में उनसे 10-10 करवा के ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अभी मैंने आपसे किया है तो हम 2 लोग बन चुके हैं, हम 2 लोग ये 10 लोगों से 10-10 करवा सकते हैं कि नहीं? आप आधे लोगों का प्रोग्राम करो, मैं आधे लोगों का प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि टीम किसके टीम में आ जाएगी? अपने टीम में आ जाएगी। ओके, हमको क्या मकसद क्या है कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है दोस्तों। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, हर एक से हमने 1-1 रुपए भी मिल जाता है तो बन गए दोस्तों आप करोड़पति। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया है कि भाई आपको एक बार एक आदमी जोड़ने से आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा, आपको एक बार एक आदमी जोड़ने से आपको रोज का 1-1 रुपए मिलेगा। यानी कि 1 करोड़ लोगों तक हम पहुंच गए तो रोज का 1 करोड़ रुपया मिल सकते हैं दोस्तों। यही कैलकुलेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सोचो, हर एक आदमी समझिए इस कंपनी में 2000 रुपए देता है, तो ये 2000 रुपए अपने 10 लेवल का प्लान है दोस्तों। ये 10 लेवल में समझो हमको एक लेवल भी पकड़ लेते हैं तो रोज के 10 रुपए है, 10 रुपए इंटू अपने 100 दिन का प्रोग्राम है तो कितने हो गए दोस्तों? 1000 रुपए हो गया। हमने कितना उससे लिया है? 2000 रुपए लिया है। लेकिन हर एक आदमी से मैं 2000 रुपए लेता हूं और रोज उससे 1-1 रुपया 10 लेवल में 10 लोगों को रोज 10 रुपए बांटता हूं, तो 2000 में से 1000 रुपए में 100 दिन तक सबसे 1-1 रुपए लेता हूं। वापिस 100 दिन के बाद उसको बोलता हूं भाई वापिस 2000 रुपए भर दे, तो ऑटोमेटिकली
वापिस वो 2,000 रुपए भरेगा तो अगले 100 दिन तक मुझे वापिस वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सोच लो भाई, कितनी सोच को, इतनी सोच इतनी अच्छी है दोस्तों कि एक बार कम्युनिटी बन जाती है तो 100 दिन के बाद हम वही करते हैं, भाई अपना आइडिया अपडेट करना है तो ऑटोमेटिक आपको वो पैसा रोज का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस सोच वही है, कंपनी की सोच वही है दोस्तों कि एक बार आपकी कम्युनिटी हाथ में आ जाती है तो अभी 1 करोड़ लोगों से, तो जो मुझे 1 करोड़ रुपए रोज मिल रहा है तो मैं 100 दिन के बाद मैं 2,000 रुपए नहीं दूंगा क्या? वापस दे सकता हूं ना। लेकिन ये एक आइडियोलॉजी है, ये मैं आज आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में वर्ल्ड में एक बार प्रोडक्ट सेल करने से या एक बार एक आदमी को जोड़ने से आपको एक ही बार का पैसा मिला है। आप जैसे ही बिजनेस करते हो या आप दुकान डाल दिए, वो दुकान में समझो आपने माल भरा है, बराबर है, 25 लाख रुपए ऑलरेडी आपने माल में दुकान में डाल दिया है और एक आदमी आता है और वो आपके दुकान से 2,000 रुपए का परचेसिंग करता है। आपको पता है वो 2,000 में से मुझे 100 रुपए तो मिलने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी 25 लाख में से मेरे ये 1800 रुपए निकलने वाले हैं। मेरा ऑलरेडी पहला खुद का इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, उसको निकालने के लिए मैंने दुकान तो सजा दिया है। अभी कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर क्या करेगा, मैं तो उसको, मुझे पता है कि 2,000 के पीछे में 10% कमीशन मिलने वाला है तो 100 रुपए मुझे मिलने वाला है, तो मुझे 1800 रुपए या 1900 रुपए, 1800 रुपए मुझे रिकवर होने वाले हैं। ओके, लेकिन वो बाद में वापस नहीं आएगा तो वापस मुझे 100 रुपए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन वही आदमी समझो मैं पकड़ के रखता हूं और उसको बोलता हूं हर महीना तेरे को मेरे से 2,000 रुपए का शॉपिंग करना है तो हर महीना मुझे 100 रुपए मिलने वाला है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस। तो ये यही प्लान का हम बताने की हम यहाँ पे कोशिश करें दोस्तों। 100 दिन का प्लान है, इसमें जो कैलकुलेशन था वो अभी हम 50 दिन या 100 दिन जो भी है, अभी आपको सैटरडे को अपने सीएमडी सर के माध्यम से हमने जो रिवाइज प्लान किया गया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं 100 नहीं 1000% आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कम्युनिटी आपको रोज 1 रुपए देने वाली है, उसका पैसा खत्म होने के बाद वो वापस रिटॉप करेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर वो जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाएगा उतना बड़ा पैसा आप रोज की रोज ले सकते हो। ये बहुत बड़ी सोच है सर, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। मैंने पिछले मीटिंग में भी आपको एक सवाल किया था कि भाई आप 1 करोड़ लोगों के पीछे आप जाते हो और आप रोज का 1 करोड़ रुपए मिलता है तो एक महीने में उन लोगों से आपको कितना पैसे की अपेक्षा है और वो उतना पैसा देता है तो आप रोज 1 करोड़ रुपए पैसे कमा सकते हो क्या? नहीं। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया है। तो सोच जो है दोस्तों, वो सोच हमारी इसके पीछे है कि हर एक आदमी यहाँ पे आपका पैसा कमाना चाहता है, लेकिन इसमें ऑपरेशन प्लान क्यों डाल दिया है कि भाई 100 दिन के अंदर सब लोग 10-10 तो नहीं करते। ये दिक्कत है हमारी, क्योंकि हमारी जो सोच है वो हमने जो प्लान प्रेजेंट किया है उसके पीछे बहुत से लोगों ने देखने में थोड़ा सा गलत फहमी ले लिया है। भाई यहाँ पे मैं तो 2 डाल रहा हूँ, 2,000 के बदले मुझे रोज का 20-20 रुपए के हिसाब से मेरा 2,000 वापस आ रहा है। मुझे किसी को पता नहीं कि क्या जरूरत है, मुझे प्रोडक्ट तो अभी मिल रहा है, खत्म बात। और हम भी क्या करते हैं, जो काम कर रहा है उसके पीछे भागते हैं, जो काम नहीं कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। भाई जाने दो ना, मैं जो एक आदमी के पीछे रोज का 400-500 रुपए आ रहा है तो बहुत बड़ा है मुझे, और इसकी वजह से हम रुक गए, सब रुक गए। अभी सेल ही नहीं होगा तो हम वापस पैसा कैसे बांट सकते हैं एक आदमी के पीछे? सोचने वाली बात है दोस्तों। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या? कंपनी 2,000 रुपए लेके किधर स्टॉक मार्केट में डालती है, वहां से पैसा बनाती है और फिर आपको देती है? नथिंग। दिस इज स्पेशल प्लान है, रेफरल प्रोग्राम का प्लान है, और ये 7-10 लेवल का या 6 लेवल का जो है जनरेशन प्लान है। और जनरेशन में आपने किया होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक प्रोडक्ट समझो जैसे हम ज्वाइनिंग के ऊपर लेते हैं तो उसके ऊपर रीपर्चेस में हर महीना उसको कुछ रिपर्चेस करना पड़ता है, तभी तो ऊपर के लोगों को पैसा मिलता है। उसने रिपर्चेस नहीं किया तो कहां से पैसा बांटेगी? लेकिन यहाँ तक कंपनी रोज आपको 20-20 रुपए दे रही है, 1 रुपए दे रही है, 20 रुपए। अरे लेकिन क्यों दे रही है? प्रमोशन के तौर पे दे रही कि भाई आप प्रमोशन करो, आप आदमी को जोड़ो, आप 10 करवा दो, 10 के 10 करवाएंगे तो आपकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी। एक बार कम्युनिटी बढ़ गई तो सब लाखों नहीं करोड़ों प्रोडक्ट को हम आपके सामने ला सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी को कम्युनिटी की जरूरत है, हर एक बिजनेसमैन को कम्युनिटी की जरूरत है, हर एक चाहता है। आज जुडियो में गया था दोस्तों, मैं आज टाटा का प्लांट है, मुझे आज पता चला सारा टाटा क्या क्या बेचता है। टाटा क्रोमा भी टीवी फ्रिज वॉशिंग बेचता है, टाटा गाड़ी भी बेचता है, टाटा तनिष्क बेचता है, सोना भी बेचता है, टाटा गाड़ियां बेचता है, टाटा भी जुड़े भी बेचता है, साला कपड़े भी बेचता है। हाँ, 99 रुपए से लेके 999 के बीच में ही सब रेंज है। हजार रुपए का प्रोडक्ट ही नहीं उसमें।
और वो कहां पे खोला है उसने पता है आपको? हर एक स्लम एरिया के बाजू में जुड़े का स्टोर उसने खोल के रखा है। उसको पता है मेरा कस्टमर कौन है, ये है, तो उसको कौन सा प्राइस देना चाहिए, 99 रुपीज से लेके 1000 के पहले 999 ही हर एक स्टैक के ऊपर अमाउंट है दोस्तों। 1000 का कोई भी चीज आज जुड़े में नहीं है। मकसद देखो कितना बड़ा है, प्लानिंग देखो क्या है। तो उसको वो ये बता रहा हूं दोस्तों, आपने मैंने एग्जांपल भी दिया था, टाटा का नमक बेचता है, वो टाटा का पैकेज जो है ना पिछले साल दिवाली में 17.5 करोड़ टाटा के पैकेज बिक गए दोस्तों। हम क्या देखते हैं, जमाना कहा जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमारा इनकम कैसे आएगा, सोचने की बात है दोस्तों। विदाउट रिस्क का बिजनेस है, हमको खाली अपना मुंह बताना है, मुंह से करना है। अरे आज भी लोगों के पास लाखों रुपए का वॉलेट पड़ा हुआ है, इनकैश नहीं कर पा रहे, विड्रॉल डाल रहे, ये 5 लोग भी विड्रॉल डाल रहे। आज एक विड्रॉल आया दोस्तों मुझे कि वहां पे A5 किसका ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा विड्रॉल ले चुका है, उसने भी 500 रुपए का विड्रॉल डाला है। अरे भाई इतनी बड़ी आपकी टीम है, आपने कंपनी ने खुला आपको मार्केट में छोड़ दिया है कि भाई जितना भी वॉलेट है आप खाली कर सकते हो, ज्वाइनिंग के तौर पे खाली कर सकते हो, लेकिन हम बता नहीं सकते। अपना कंपनी का मकसद ही भूल गए। कहां से जुड़ेंगी कंपनी, कहां से प्रॉफिट दे देगी आप? कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है तो हमको कम्युनिटी लाना पड़ेगा, पहला 10 लोगों से 10-10 करवाना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, उससे आगे जाना पड़ेगा, तभी तो अपनी कम्युनिटी बढ़ेगी, तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो वो 2000, उसके पास 2000 आप ले रहे हो और कंपनी का बोल रहे हैं कि भाई आप विड्रॉल दे दो। 100% आप अपना वॉलेट यूज कर रहे हैं दोस्तों मार्केट में, और जिसने भी ऑलरेडी विड्रॉल लगा दिया है वो भी लोग विड्रॉल लगा रहे हैं। आज सबका रिजेक्ट करवा दिया है कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने कंडीशन डाला था कि जो भी भाई 22 तारीख के बाद जो भी नया बंदा जुड़ जाएगा और वो नया बंदा आप लोगों का वॉलेट खाली कर रहा है, लेकिन कंपनी उसको विड्रॉल दे रही है, तो आपका बिजनेस हो रहा है ना नीचे से। और जो नया बंदा किसी नए बंदे को लाता है तो वो 200 रुपए डायरेक्ट उसको कमीशन बनता है, उसका विड्रॉल देने के लिए कंपनी ने बात किया था। लेकिन लोग यहाँ पे जिसका भी रोज का 20 रुपए बन रहा है, पहले कहा था हमने फर्स्ट विड्रॉल हमने एक कंडीशन के ऊपर डाल दी थी, दूसरी विड्रॉल डालने के लिए सर ने बोला भाई मैं वॉलेट जो है 50-50 ना यूज करके आप 100% यूज कर लो, और जो नया बंदा नए बंदे को लाता है वो 200 रुपए आपका 1800 रुपए का वॉलेट खत्म हो जाएगा और वो 200 रुपए कमाएगा, उसको विड्रॉल देने के लिए मैं बांधिल हूं। फिर भी लोगों ने जो रोज का 20 रुपए बन रहा है प्रमोशन का तौर पे जो आ रहा है, उसका 20 दिन के बाद जो 400 बनता है उसका विड्रॉल डाला है लोगों ने। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करो, बात को समझो, और फिर कंपनी को एक गाली देंगे हम। देखो दोस्तों, ये कंपनी आपको चलानी है तो पहले उसका मैजिक समझना पड़ेगा, उसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, उसके पीछे की थीम समझनी पड़ेगी, और इस थीम से आगे लाइफ टाइम तक आपको पैसा कमाना है। तो इस प्रोजेक्ट जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उससे ये हटके है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। आज जहां पे भी जाते हो आपको काम करना पड़ता है कि नहीं, कौन देता है, कौन सी कंपनी इंडस्ट्री मुझे बताइए दोस्तों कि वहां पे एक बार मैं जुड़ता हूं और कोई भी काम नहीं करता हूं तो आप विड्रॉल ले सकते हो क्या वहां पे? आप किसी को जब तक बताएंगे नहीं तब तक आपका पेमेंट जनरेट नहीं होगा, जनरेट होगा तभी तो पैसा देगी। लेकिन कंपनी आपको जो रोज का 20 रुपए दिया है उसके पीछे एक रीजन है कि भाई आपके पास जो 20 रुपए आ रहा है वो लोगों को दिखाओ, लोगों को ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन करने के लिए जो उससे 2000 आप देंगे उसमें से आपका जो भी 20-20 रुपए बन रहा है वो इन कैश करो, यानी कि उससे 2000 रुपए ले लो, आपके वॉलेट पे समझो 400 रुपए 300 रुपए 200 रुपए बन रहा है, तो कंपनी से खाली 1800 रुपए का फंड ले लो या सीनियर का 1800 रुपए का फंड ले लो और 200 रुपए आपके जेब में डाल के उसका ज्वाइनिंग करो। क्या विड्रॉल डालने की जरूरत है क्या उसको? विड्रॉल कौन डालता है? जो काम नहीं करता है वो विड्रॉल डालता है दोस्तों। जो काम कर रहा है उसके लिए फंड कम गिर रहा है, वो लोगों से सीनियर से फंड मांग रहा है। लेकिन जो काम नहीं कर रहा है, जिसके दिमाग में बैठ गया है कि भाई मुझे मेरा खुद का 20 रुपए आने से मतलब है, वो 20 रुपए के लिए ये कंपनी नहीं है। और इसके लिए एक डिसीजन हो रहा है दोस्तों, सैटरडे को आपको पता चलेगा कि भाई हमने बहुत लोगों को देखा है यहाँ पे कि भाई पहला विड्रॉल जाने के बाद काम करेगा, दूसरा देने के बाद काम करेगा, तीसरा देने के बाद काम करेगा, साला 10-10 हजार लेने के बाद भी लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा है। इज नॉट अ आरओआई प्लान। एक सिंपल सा कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है दोस्तों, हम लोगों की कम्युनिटी लाते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जब तक हम प्रोडक्ट का सेल नहीं करेंगे तब तक कहां से मार्जिन बनेगी? सिंपल सा कैलकुलेशन है सर, वो समझ लो। और इसके बाद में मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आपने विड्रॉल का मैंने बता दिया,
बीच में जितने भी विड्रॉल्स अभी लगाए थे, अभी कल का भी विड्रॉल लगेगा। लेकिन मैं आपको वापस कहता हूं दोस्तों कि जो लोग 22 तारीख के बाद किसी ने ज्वाइन करके उसके अकाउंट में 200 रुपए या 400 रुपए जमा हुए, वही लोग विड्रॉल लगाएंगे, ना कि रोज का 20 रुपए जो बनता चला जा रहा है उसका विड्रॉल कोई भी नहीं लगाएगा। क्योंकि हम पुराने सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पुराने सॉफ्टवेयर में हम कुछ काम करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम नया सॉफ्टवेयर यानी कि हम एप्लीकेशन बेस में जा रहे हैं और वहां पे वो कंडीशन लगाएं कि जो 20 रुपए आपको आ रहा है वो डायरेक्टली आपके प्रमोशन वॉलेट में चला जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली मेन वॉलेट में आने के बाद सबको मेन वॉलेट में 400-500 दिखते हैं, वो वहां डायरेक्ट विड्रॉल डाल देते हैं और उसका रिजेक्ट करना पड़ता है। 3,500 लोगों का विड्रॉल अभी पड़ा था, आज हमने वो क्लियर करवा दिया है। वापिस मैं कहना चाहता हूं कि कल जो विड्रॉल लगेगी दोस्तों, जिन लोगों ने लोगों को रेफर करके जो 200 रुपए का इनकम उनके वॉलेट में जमा हुआ है उसका ही विड्रॉल चला जाएगा, ना कि 20-20 रुपए से प्रमोशन वॉलेट में जो आना चाहिए था वो मेन वॉलेट में आके आपने विड्रॉल लगा दिया है, वो पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। तो कंपनी का काम मत बढ़ाओ दोस्तों। 3,000-4,000 लोग विड्रॉल लगा देते हैं, उसमें से खाली 10% भी लोग नहीं रहते हैं कि जिन्होंने नया बिजनेस किया है। और वो नया बिजनेस के लिए कंपनी कहा था, सीएमडी सर ने कहा था कि जो 22 तारीख के बाद जो नया बिजनेस करेगा, यानी कि आपका वॉलेट खाली करने के लिए लोगों को कंपनी ने कहा कि भाई मैं उनको विड्रॉल दे दूंगा, लेकिन आप अपना खुद का भी इनकैश करने के बाद फिर भी वो गलती कर रहे हो। प्लीज क्लियर करता हूं दोस्तों। अभी एक मंडे यानी कि 22 तारीख को सर अपना खुद का प्लान यहाँ पे लॉन्च करेंगे। सैटरडे को एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है दोस्तों। उसके बाद हमने जो भी प्लानिंग किया है कि जितना पैसा आ रहा है वो इतना पैसा हम इमीडिएटली आपको देने वाले हैं, यानी कि विड्रॉल हम अनलिमिटेड करने वाले हैं। गुड न्यूज बताता हूँ, प्लान में इतने तब्दील नहीं है कि जो काम करेगा उसको स्काई इज द लिमिट इनकम मिलने वाला है, वो कोई रोक टोक नहीं रहेगा। आप 1 करोड़ की टीम बनाते हो तो आप 1 करोड़ रुपए रोज का भी ले सकते हो, नो कैपिंग। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस प्लान को समझना पड़ेगा। ये बिजनेस कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है और इस कम्युनिटी बेस में अपने को आना है तो हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अरे भाई एक बार आदमी को जुड़ने के बाद उसको समझो 10,000 का इनकम मैं महीने का देता हूं तो वापिस वो 2,000 रुपए नहीं देगा क्या? वही 2,000 रुपए देगा क्या? और 100 दिन में वो उसका 10,000 का इनकम 1 लाख रुपए तक चला जाएगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा तो वो 2,000 रुपए वापिस नहीं देगा क्या? वही कैलकुलेशन के हिसाब से हम अभी आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं कि भाई आपका आने वाला 2,000 रुपए ऐसे जाने वाला है, तो ये 2,000 जैसे आपके टीम जितनी बड़ी होगी आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट आपको लेना पड़ेगा। टोटली वर्किंग प्लान आएगा, नो आरओआई सिस्टम आएगी। कंपनी के अकाउंट में पैसा भरो, कंपनी से उसी दिन विड्रॉल ले लो। बढ़िया, फैंटास्टिक। और एक तरह से पूरे वर्ल्ड में आपको कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि यस सर ये कैलकुलेशन के अभी आ गए हैं तो हम अभी लाखों नहीं करोड़ों की टीम बना सकते हैं। और मेरा वादा है आप लोगों से, एक बार वो प्लान मार्केट में आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक कॉन्फिडेंस के पहले ही मैंने मीटिंग लिया है आप लोगों को कि हमारी सोच क्या है और हमारे सोच के हिसाब से हम प्लान कैसे डिजाइन करते जा रहे हैं। और आपको ये प्लान वैसे ही डिजाइन करके दिखाना है नीचे, ना कि भाई रोज का आपको 20 रुपए मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो कहेगा उसको 1 रुपए भी नहीं आएगा। ओके, मुझे 10 करोड़ लोग नहीं चाहिए, आपके नीचे 1 करोड़ लोगों की टीम बनेगी तो आप रोज 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। बस मेरा मकसद यही है, कंपनी का मकसद भी वही है। आने वाले 1 तारीख से जैसे अभी दिसंबर से प्लान हो जाएगा, 1 महीना हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन 1 जनवरी से हमारा पहले दिन से फोकस रहने वाला है दोस्तों कि हम 7 महीने के अंदर अपनी पूरी दुनिया में 1 करोड़ की कम्युनिटी आने वाले 24 में 1 करोड़ की कम्युनिटी बना के दिखाएंगे। और मुझे वैसे धुरंधर चाहिए कि जो अपने 10 लोगों से 10-10 करवा सकते हैं। बस यही दिमाग में रखो दोस्तों और वही मल्टीपल करते जाओ, 1-1 महीने का टाइम लेते जाओ, आप भी सर्वाइव हो जाएंगे, कंपनी भी सर्वाइव हो जाएगी। एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन जाएगा कि 7 महीने के अंदर हम 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गए और 1 करोड़ लोगों से हमको रोज का 1 रुपया आ रहा है। ओके, अपडेट के बारे में मैंने वही कहा है, आपको बता दिया है कि जो भी, क्योंकि अभी अपडेट यहाँ पे कुछ नहीं है, सैटरडे को अपडेट आने वाले हैं नए प्लान के बारे में। प्लान तो वही है, आपको ऐसा डर लगेगा, ऐसा डरने की कोई बात नहीं। जिन लोगों ने अभी काम कर रहे हैं उनका आईडी वैसे ही वैसे कंटिन्यू चलाता रहेगा, उनका आईडी ग्रीन करके दिया जाएगा, कोई बात नहीं है। जो भी डिसीजन होगा वो अच्छा होगा, कोई भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपना प्रोडक्ट भी आ चुका है, अभी प्रोडक्ट जिनको चाहिए वो भी अभी डिस्पैच होना चालू हो गया है।
तो अपने अपने सीनियर के माध्यम से जिन लोगों को वाउचर्स नहीं बनाए हैं तो उन लोगों को समझो प्रोडक्ट देना है, तो आप एक लिस्ट बनाइए, एफआई लोगों के माध्यम से वो लिस्ट कंपनी में भेज दीजिए, कंपनी आपके एफआई लोगों के पास प्रोडक्ट भेज देगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उस आईडी के ऊपर वो प्रोडक्ट का डिलीवरी हो जाएगा, उसको कोई कूपन्स नहीं मिलेंगे, उसको कोई आने वाले फ्यूचर में दिसंबर महीने में जो कूपन्स का अपना सिस्टम चालू हो जाएगा वो उसका कूपन वापस से गायब हो जाएगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा दोस्तों। ओके, तो जिसको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट का लिस्ट बनाए और कंपनी के एफआई मेंबर्स के माध्यम से, अमेज एफआई का अपना ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हो, अपने क्वांटिटी पता चल जाएगी, ऑलरेडी अपना प्रोडक्शन तैयार हो चुका है, डिस्पैच भी चालू हो चुका है। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है वो प्रोडक्ट बेस में काम करें, जिनको ब्रांड के प्रमोशन की जरूरत है वो ब्रांड प्रमोशन में काम करें, लेकिन ये जो है ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं ये कहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना। एक बार आप आदमी को एक बार उसको जोड़ो और उसे 10 करवा के, उसके 100 करवा के उसको 1 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश करो। आप जितने लेवल उसको लेके चले जाते हो, आपके 6 लेवल यानी 10 लेवल के अंदर आपके 1 करोड़ रुपए लोग बन जाते हैं, तो आपको मैं वादा करता हूं आप रोज का 1 करोड़ रुपए यहां से ले सकते हो। दूसरी एक बात है, इसके बाद हमारा रीपर्चेस प्लान जो है उसमें वही हमने कंडीशन डालेगी, यहाँ पे नहीं करेगा तो हर महीना 500 रुपए का तो शॉपिंग करेगा कि नहीं? हमारे शॉपिंग करेंगे आप तो हर महीना 500 रुपए की शॉपिंग में हमको भी कुछ पैसा बचेगा, तो हम उस लोगों में से रोज जो 500 का शॉपिंग हो जाएगा हर महीने में आपको पैसा भी बांट सकते हैं। भले रोज का 1 करोड़ रुपए नहीं आएगा, महीने का तो 1 करोड़ रुपए आ सकता है। 1 करोड़ की टीम आ गई और महीने के 500 रुपए को उसने शॉपिंग कर दी दोस्तों, उसमें से मुझे बांटना कितना है? 10 रुपए तो बांटना है। महीने में कितना बांटना है? 300 रुपए तो बांटना है, तो 500 रुपए मैं ले रहा हूं, तो हर रोज आपको भी 1 रुपए के माध्यम से 1 करोड़ की आपकी टीम बच जाती है, तो महीने का आपको 1 करोड़ रुपए इनकम चालू हो गया ना दोस्तों, रीपर्चेस के माध्यम से। कैलकुलेशन वही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके काम करना है। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा ही दूंगा। अभी जैसे ये हो जाएगा मेरा खुद का 1-2 दिन का ट्रेनिंग सेशन मैं लोनावाला में अरेंज करने जा रहा हूँ, जिनको भी वहां पे आना है इसके लिए मेरी तरफ से कुछ फी नहीं रहेगी, बस वो होटल का खर्चा और वहां पे खाने पीने का और रहने का खर्चा आपको करना है मेरी तरफ से। मैं पूरी मेरी एनर्जी, मेरा नॉलेज आप सामने ये पूरा बिल्डिंग कैसे करना है उसके बारे में मैं देने वाला हूं। जो लोग कंपनी के साथ आ रहे हैं, जो लोग मुझे चाहते हैं कि भाई मुझे भी करोड़ रुपए कमाना है, उन लोगों के लिए वहां पे वेलकम रहेगा। मैं जल्दी डेट अनाउंस करने जा रहा हूं दोस्तों, और जैसे ये प्लान लॉन्च हो जाएगा तो वो प्लान उसी हिसाब से चलेगा और उसके हिसाब से हम पहले दिन से जो लोग इसके प्रोग्राम में जुड़ेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम समझो दोस्तों, ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहेगा। 1 दिन का स्टे वहां पे रहेगा, लेकिन 2 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि भाई बस मुझे इतना इजी अभी तक किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, और आपके आने वाले 3 महीने के अंदर आपकी कम से कम 10 लाख लोगों की टीम बन जाएगी, ये मेरा वादा है और ये मैं चाहता हूं दोस्तों। ओके, तो आज तो अपडेट कुछ नहीं है, अपडेट आपको सैटरडे मिलने वाला है। सैटरडे को गुड न्यूज है, अपने सीएमडी सर ओपन मीटिंग रखने वाले हैं। उस ओपन मीटिंग में आपका जो भी प्लान आएगा भी वो प्लान है आपका ही सेम है, कुछ जो भी है वो आपके सामने सर रखने वाले हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस रहेगा, अनलिमिटेड इनकम की अपॉर्चुनिटी वहां पे रहेगी, बस काम करना पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, जो खाली 20 रुपए के लिए आएगा उसको तो ठेंगा मिलेगा, बस उसको प्रमोशन वॉलेट में चला जाएगा, जब तक वो प्रमोट नहीं करेगा तब तक उसको कोई भी इनकम नहीं आएगी। ओके, तो दोस्तों आज यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि क्या है मुझे बहुत कुछ मेरे दिमाग में है लेकिन मैं आज सबके सामने नहीं खोलने वाला हूँ। तो आज नासे अपने लोनावाला में हम प्रोग्राम करने वाले हैं, उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला है और दूसरा प्रोग्राम एक यूपी में होने वाला है। ऐसे 3 प्रोग्राम मैं अरेंज करने जा रहा हूँ। वहाँ पे 1 दिन का ट्रेनिंग सेमिनार रहेगा, जिनको भी वो ट्रेनिंग फ्री में अटेंड करना है वो अटेंड कर सकता है। भाई रहने खाने का पैसा वहाँ पे, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और मैं भी इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं, लेकिन मेरा जो तजुर्बा है वो आप चाहते हो पैसा 1 करोड़ रुपए कमाना तो आप वहां पे आ सकते हो। अपना ही खाना पीना खाना है, वहीं पे सोना है, मेरा ट्रेनिंग फ्री में आपको मिलने वाला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग हैं, अरे वाह 262 लोग थे, थैंक यू सर। प्रवीण जी सर बात करनी है? जी सर एक तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना है सर, इतना बेहतरीन आपने सर पूरा सेशन लिया और एक बात आपने बिल्कुल खोल के बताई है और सारे जो दिमाग में डाउट्स थे वो एकदम क्लियर होते चले गए हैं। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर दीजिए सर कि जैसे आज 16 तारीख चली गई
17, 18, 19, 20, 21, 22 ये जब हमारा नया ऐप चालू हो जाएगा और Yes, उससे sir. पहले सपोज मान लेते हैं कि कोई भी टीम के मेंबर्स नए लोगों को हम ज्वाइन करते हैं, तो वो नए लोगों का क्या बनेगा सर? वो एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे? एज इट इज आ जाएंगे वहां पे। इसमें और एक मतलब confusion है किसी को लोगों का, भी, हाँ, मतलब yes, किसी yes, को मैं भी आपको अभी बताना चाहता हूँ। Yes, अगर yes, वो yes. आगे नए लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कोई ना? दिक्कत नहीं है, प्लान कंटिन्यू है, यही प्लान है, खाली हम प्लेटफॉर्म बदलने जा रहे हैं, गाड़ी बदलने जा रही है। आपने जो टिकट निकाला है उसी टिकट पे आपको 100 दिन तक चलती रहेगी गाड़ी। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। और दूसरा और एक आपके अच्छा ये सुझाव दिया है मुझे कि दोनों कंफ्यूजन है यहाँ पे। एक तो अपना प्लान जो है दोस्तों कि 100 दिन के बाद आपको अपना खुद का आईडी अपग्रेड करना नहीं है, वो टॉपअप करना है। टॉपअप यानी कि क्या है कि 100 दिन के गाड़ी चलने के लिए आपने पेट्रोल डाला है अपना 2000 रुपए का, उसमें आप कितना भी गाड़ी दौड़ा सकते हो, कितने भी टिकट वहां पे निकाल सकते हो, कितना भी पैसा आप कमा सकते हो। लेकिन वहां से आगे और जाना है आपको तो वापिस 100 दिन के बाद अपना आईडी को अपग्रेड नहीं करना है, टॉपअप करना है 2000 से। ये पहली बात है। दूसरी है कि आप इस प्लान में जैसे आईडी खोलते हो उस दिन से आपकी इनकम चालू हो जाती है। आपकी इनकम बढ़ती बढ़ती 10,000 या 8,000 हो जाती है, तो आगे की इनकम लेने के लिए आपको आपका आईडी अपग्रेड करना पड़ता है 4,000 से, जो इनकम से होता है। तो इसमें दो कंफ्यूजन मत कीजिए दोस्तों कि पहला एक है कि अपना आईडी हर 100 दिन के बाद आपको क्या करना है, टॉपअप करना है कि मुझे आगे मेरा आईडी एक्टिव रखने के लिए। और बीच में जो मैं पैसे कमा रहा हूं और वो पैसे का जो लेवल है नीचे का 6, 7, 8, 9, 10वां लेवल के लिए मुझे मेरा आईडी अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए आप अपने इनकम को बढ़ाने के लिए आपका आईडी अपडेट करते हो और इसका और उसका कोई लेन देन नहीं है। 100 दिन के बाद हर एक को अपना करना है। अभी वो कैलकुलेशन के हिसाब से अभी कंपनी जो डिसाइड करेगी अभी 100 दिन करेंगे या 50 दिन करेंगे, क्योंकि देखो मैं एक ही कहना चाहता हूं दोस्तों कि कंपनी को भी घाटा नहीं होना चाहिए और मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन 100 रुपए की चीज है तो उसमें कंपनी को 10 रुपए बचता है, तो 90 रुपए कंपनी इमीडिएटली बांटने की कोशिश करने जा रही है। इसलिए मैं आपको सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लान को गहराई को समझो, पहला समझ के ले लो। मैं आपको फाड़ के दिखाने वाला हूँ पूरा प्लान और कैसे कंपनी के अंदर इनकम आने वाला है। जैसे बजट आता है ना, 1 रुपया आएगा और 1 रुपया चला जाएगा, वैसे ही में आपका ज्वाइनिंग अमाउंट आएगा, वैसे ज्वाइनिंग अमाउंट चला जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन बताऊंगा। कितना कॉन्फिडेंस आपको चाहिए वो आपको सामने आएगा, रिजल्ट आपके सामने आएगा, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा और अकाउंट से रोज का रोज विड्रॉल चला जाएगा। ओके ओके सर, राइट सर। ओके सर, और किसी को बात करनी है फाइल लोगों को? क्योंकि क्या यहाँ पे हम ट्रेनिंग मीटिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं लेते हैं दोस्तों, क्योंकि